भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। जसोटी गांव में जिंदगियों की तलाश में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। सेना, रेस्क्यू टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय लोग मलबे को हटाने में लगे हुए हैं। तो युद्ध स्तर पर यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। जिंदगियों की तलाश में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, रेस्क्यू टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय लोग मलबे को हटाने में लगे हुए हैं। किश्तवाड़ के जसोटी में अब भी युद्ध स्तर पर राहत बचाव काम जारी है। जसोटी गांव में किसी भी गतिविधि का पता लगाने के लिए सेना ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही मौके पर डॉग स्क्वाड भी तैनात है। इस इलाके में अब भी कई लोग लापता हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन है। युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम जारी है। किसी भी गतिविधि का पता लगाने के लिए सेना ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है और ड्रोन के साथ ही डॉग स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं। इस इलाके में अब भी आपको बता दें कि कई लोग लापता हैं। 14 अगस्त को बादल फटा था किश्तवाड़ में, जिसके बाद से ही मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मरने वालों की संख्या 61 हो गई है, जिसके बाद से ही इलाके में युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम जारी है। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद मलबे के नीचे कई लोगों की दबे होने की आशंका है। मलबे में बड़े बड़े पत्थर भी हैं जिन्हें हटाया जा रहा है। चूंकि ये पत्थर इतने बड़े हैं कि इस हालात में इन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें ब्लास्ट कर तोड़ा जा रहा है ताकि बड़े बड़े पत्थरों के बहुत नीचे दबे लोगों का पता लगाया जा सके। पत्थरों के नीचे लोगों के दबे होने की आशंका है और चूंकि ये पत्थर इतने बड़े हैं कि इन्हें आसानी से नहीं हटाया जा सकता, तो इन्हें ब्लास्ट कर तोड़ा जा रहा है ताकि इन पत्थरों के नीचे दबे लोगों का पता लगाया जा सके।